रहा है, ये राजस्थान के बारे में चल रहा है कि राजस्थान कैसा है। क्या पूरा राजस्थान के ऊपर पहाड़ियां हैं, या पूरे राजस्थान के ऊपर क्या मैदान है, या पठार है, या सब है? सब है। राजस्थान के ऊपर क्या है? प्लेन्स भी हैं, पठार भी हैं और मैदान भी है, यानी हिल्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं और आपके डेजर्ट भी है। समझ में आ गया यहाँ तक कहानी? तो राजस्थान का जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, तो इस दृष्टिकोण से 1968 में सबसे पहले कौन थे? वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कुल कितने फिजियोग्राफिकल डिवीजन में बांटा? एक बार रेट में ये सवाल पूछा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 7 भौतिक प्रदेश में। तो किसके अकॉर्डिंग? वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा, राजस्थान हैज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। कब? 1968 में। तो राजस्थान को, पूरे राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश में बांटा, तो सबसे पहले किसने बांटा? वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। अब ये 7 भाग कौन कौन से थे? तो राजस्थान में उसने सबसे पहले बताया शुष्क मरुस्थल। एक बार नाम भी पूछा हुआ है। कौन सा मरुस्थल? शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है? ड्राई। समझ में आ गया? ड्राई मतलब जहां पर वर्षा की कमी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? शुष्क है। समझ में आ गया? मतलब ड्राई एरिया। दूसरा है अर्ध शुष्क, आधा शुष्क। शुष्क मतलब एरिड, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी एरिड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में कौन तुम और कौन हो? और भी कोई है? हाँ, तो एरिड, और इसको क्या कहते हैं? सेमी एरिड, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी एरिड और सेमी एरिड। देन उसके बाद में नहरी सिंचित, कैनाल इरिगेशन। अब ये कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में? अच्छा, मुझे राजस्थान में ये क्षेत्र बताओ, ये राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान का सबसे वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग या वेस्टर्न पार्ट। ये अर्ध शुष्क कहां पर है? सेमी एरिड कहां पर है? शुष्क से पहले और अरावली के बीच में। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, ये राजस्थान का पूर्वी, ये रात का नॉर्थ और ये राजस्थान का साउथ। बीचों बीच में यहां से ये जाती है अरावली। ये कौन सी है? तो अरावली राजस्थान कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर। अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। ये क्या कहलाता है? शुष्क क्षेत्र, एरिड जोन, और ये कौन सा कहलाता है? अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड जोन। समझ में आ गया? इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो अरावली है, ये इसमें 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? 50। इस अरावली के इधर आओगे तो ये सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। यानी वर्षा अरावली से पूर्व की तरफ चलते हैं तो बारिश बढ़ती है। अरावली के पश्चिम की साइड जाएंगे तो वर्षा घटती जाती है। अरावली है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। अरावली पे कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन इधर जाएंगे तो वर्षा क्या होती जाती है? कम। यहां ये जो बीच वाली लाइन है, ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन। इसके इधर वाला क्षेत्र तो क्या कहलाता है? शुष्क, एरिड। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड। अब समझ में आ गया? एक बार सवाल पूछा आरपीएससी ने कि एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करने वाली लाइन कौन सी लाइन है जो एरिड और सेमी एरिड को डिवाइड करती है? तो कौन सी करती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। समझ में आ गया? आपसे कोई पूछे कि एरिड किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। लेस देन 25 सेंटीमीटर वर्षा क्या कहलाती है? शुष्क। और ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर लेकिन लेस देन 50 सेंटीमीटर क्या कहलाती है? अर्ध शुष्क। मतलब 50 सेंटीमीटर से तो कम हो लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ये क्या कहलाता है? सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वो क्या कहलाता है? शुष्क। तब सवाल कैसे पूछे कि शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करने वाली लाइन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? शुष्क, अर्ध शुष्क। चलो, तीसरा कौन सा दिया वीसी मिश्रा ने?
नहरी सिंचित मतलब कैनाल इरिगेशन, जहां पर नहरों के माध्यम से सिंचाई इरिगेशन होता है। तो ऐसा राजस्थान का कौन सा पार्ट है ये जहां पर सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है? उत्तरी पार्ट, ये वाला गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला। समझ में आ गया? तीसरा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन। पूर्वी आ गया मतलब ये वाला क्षेत्र, इसमें क्या है? कृषि भी है और इंडस्ट्री भी है। सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी पूर्वी राजस्थान में और औद्योगिकरण भी सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में। तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन। अगला है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि अरावली क्या है? राजस्थान के बीच में, तो मिडिल अरावली रीजन। तो ये वाला रीजन कौन सा कहलाता है? अरावली रीजन। ठीक है। फिर कौन सा है? चंबल बीहड़। तो चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती हुई, कोटा से होती हुई राजस्थान की मध्य प्रदेश की सीमा मिलाती हुई यमुना नदी में चली जाती है। बीहड़ का मतलब क्या होता है? रेवाइंस। क्या कहते हैं? रेवाइंस। तो चंबल बीहड़, बीहड़ क्या होता है? रेवाइंस का मतलब होता है कि जब नदी चलती है तो साथ में क्या कर देती है? बड़े बड़े गड्ढे डाल देती है, जमीन को काट पीट देती है, तो बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। इसलिए चंबल के डाकू नाम सुना होगा, समझ में आएगा? सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी भी थी इस पे। तो चंबल के बीहड़ के डाकू, ये नाम क्यों? क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं कि अगर आप उसमें घुस जाओ तो भूल भुलैया लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से निकलना है मुझे। चंबल नदी तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा मचाती है, क्योंकि यूथ स्टेज में है चंबल नदी। नदी की स्टेज होती हैं, जैसे आपकी स्टेज थी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर वर्धावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। समझ में? नदी की भी स्टेज होती है यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में नदी सबसे ज्यादा हंगामा मचाती है, तोड़ फोड़ कर दे, क्योंकि पावर होती है पानी के पास में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये चंबल के बीहड़ मतलब कोटा के आसपास की लैंड को क्या कर रखा है? काट फांस रखा है। आप अगर उसमें फंस गए तो बड़ी बड़े गड्ढे पड़े हुए, आपको समझ में नहीं आएगा निकलूं कहां से। और कोई एक आधा किलोमीटर में नहीं, 20-30 किलोमीटर के एरिया में ऐसे गड्ढे पड़े हुए होते हैं। तो आपको समझ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेवाइन लैंड। और ये बहुत बार पूछा है कि रेवाइन्स किसके फेमस हैं? चंबल के। अगला कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये है आपका दक्षिणी, ये कौन सा है? पूर्वी। तो ये कौन सा आ गया? कृषि औद्योगिक प्रदेश, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन। कोई दिक्कत? किसके अनुसार है ये? वीसी मिश्रा। कब दिया? 1968 में। ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश, कितने फिजियोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया? 7। पहला, इधर मत देखो, उधर देखो मैप को बस। शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी औद्योगिक कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़। याद हुए कि नहीं हुए? अब लिख लो, अब लिखो। टॉपिक डालो फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाना, है ना, क्योंकि पता चला लिखने में अपना 1 घंटा निकल जाता है। फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान या राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान भौतिक प्रदेश। शॉर्ट फॉर्म बनाओ, बहुत ज्यादा पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है ना। अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा, ही हैज डिवाइडेड इन 1968। अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा के अनुसार, बस सिंपल लिखो वीसी मिश्रा, आगे डैश लगा दो, 1968, फिर नीचे लिख दो 7 भागों में बांटाया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा, ब्रैकेट में डालो 1968। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं आपके लिए। कितने भागों में बांटा गया है? 7 फिजियोग्राफिकल डिवीजन में बांटा गया है, 7 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया। 7 भागों के सिर्फ नाम लिख दो, है ना। थोड़ा हाथ जल्दी चलाना। According to VC Mishra, 1968, 7 physiographical division. First is arid, second is semi-arid, arid, semi-arid, canal irrigation region, नहरी सिंचित क्षेत्र, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन, मिडिल अरावली रीजन, चंबल रेवाइंस,
और साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन। जो इंग्लिश में उनके लिए बोल दिया, हिंदी वालों के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एरिड, सेमी एरिड, कैनाल इरिगेशन, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन, मिडिल अरावली रीजन, चंबल रेवाइंस, साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो लिख लो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब तुम्हारी भाषा में लिख लो अर्ध शुष्क और शुष्क और अर्ध शुष्क, इसके बीच में कौन सी लाइन, 25 सेंटीमीटर, बस ऐसे लिख लो। शुष्क और शुष्क के मध्य 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की लाइन अंतर करती है। अब चाहो तो मैप बना के भी तुम इस सातों को मैप बना के भी बना सकते हो। इधर लिख दो शुष्क, अर्ध शुष्क, इधर बना दो नहरी, कैनाल इरिगेशन, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, और ये दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और चंबल रेवाइन, चंबल बीहड़। ये मैप से भी याद हो गया आपको। अब इसमें से क्या सवाल बनता है, सारे सवाल पूछ चुका है, फिर से पूछ सकता है कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा, 7 भौतिक प्रदेश में बांटा। वीसी मिश्रा ने इनमें से कौन से भौतिक प्रदेश नहीं दिए, तो सातों के नाम पता होंगे तो नहीं दिए अपने आप समझ में आ जाएगा। वीसी मिश्रा ने इनमें से कौन से भौतिक प्रदेश बताए, वो भी आ जाएगा। शुष्क अर्ध शुष्क के मध्य विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहते हैं। शुष्क क्या होता है, तो शुष्क होता है जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अर्ध शुष्क उसको कहते हैं जो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। जो मैंने बोला वो अभी तक पुराने सवाल उठा के देखना, सब पूछे हुए हैं। तो पूछे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं पूछ सकता, दोबारा भी पूछ सकता है, रिपीट होते हैं सवाल। सेम सवाल नहीं होगा तो उल्टे तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करना, हो गया। पीछे हो गया, तीनों का हो गया। आपका इधर किसी का रह रहा है क्या, हो गया, हो गया, पीछे हो किसी का। चलो इंग्लिश मीडियम वालों किसी को दिक्कत है पूछना हो, कोई समझ में नहीं आया वापस बता देता हूँ। एरिड, सेमी एरिड, कैनाल इरिगेशन, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन, मिडिल अरावली रीजन, चंबल रेवाइंस और साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा 7 भागों में 1968 में। समझ में आ गया। अब राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास किसने किया, पहला तो वीसी मिश्रा ने 1968 में किया। जब वीसी मिश्रा ने किया तो एस के सेन आए 1968 में किया, लेकिन एस के सेन का कुछ खास था नहीं, तो यहाँ पर हम उसका भी नहीं पढ़ेंगे। तो एस के सेन ने 1968 में किया। तीसरा प्रयास किसने किया, रामलोचन सिंह ने कब किया, 1971 में किया। इनका भी खास नहीं था, इसको भी हम नहीं देखेंगे। लेकिन चौथा प्रयास जो किया वो किया हरिमोहन सक्सेना ने। किसने किया, हरिमोहन सक्सेना में, एच.एस. सक्सेना भी कहते हैं, और इसकी राजस्थान का भूगोल की किताब भी आती है। समझ में आ गया। कब किया इन्होंने, 1994 के अंदर। और इसने कितने भागों में बताया, 4 भागों में बताया। राजस्थान कितने भौतिक प्रदेश बताए, इसने 4 भौतिक प्रदेश बताए। किसने, हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। तो बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीसी मिश्रा 7 भाग 1968 नाम पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा किसने बताया, एस के सेन ने बताया। तीसरा किसने बताया, रामलोचन सिंह ने बताया। और चौथा हरिमोहन सक्सेना 1971 में। कितने भाग बताए, 4। आधार क्या लिया उसने, बेस क्या माना, धरातलीय स्वरूप, वहां लैंड का सरफेस कैसा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, उसके आधार पर इसने कितने भाग बताए, 4 भाग बताए। कितने भाग बताए, 4 भाग बताए, ठीक है। चलो आगे। उतार लिया ना सबने, इधर है।
चलो, किसने बताया? हरिमोहन सक्सेना ने। कितने भाग बताए? 4। पहला कौन सा था? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्टी रीजन। इंग्लिश वाले, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्टी रीजन, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब देखो राजस्थान का ये कौन सा कहलाता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये उत्तरी है, ये कौन सा है? पश्चिमी। तो उत्तरी पश्चिमी कौन सा प्रदेश आएगा? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन बता रहा है? एच.एम. सक्सेना। कितने भागों में बांटा? 4। इनका महत्वपूर्ण है, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया? तो पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा बताया? अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी अरावली हिली रीजन। ये बीच वाला, ये वाला रीजन कौन सा है? अरावली। ये बीच वाला क्या है? अरावली। ये वाला कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्टी रीजन, देन अरावली रीजन। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, ईस्टर्न प्लेन रीजन। ये कौन सा है? ईस्टर्न प्लेन रीजन, ये वाला। ठीक है, ईस्टर्न प्लेन रीजन यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा है? ये दक्षिणी है, ये कौन सा है? पूर्वी है। तो इन दोनों के बीच वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कुल मिला के राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली रीजन, तीसरा पूर्वी मैदानी, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। यानी कुल मिला के मोटा मोटी समझ में आया कि राजस्थान का ये जो भूभाग है, कौन सा भूभाग कहते हैं इसको? दक्षिणी पूर्वी। कल समझाया था हाड़ौती। ये क्या है? पठारी। पठारी का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू। पर्वत ये होता है पठार, जो ऊपर से फ्लैट होता है। समझ में आ गया? तो पठार है, मतलब राजस्थान का इस भाग में क्या है? पठार अधिक है। समझ में आ गया? अब इसमें लिखा हुआ मरुस्थल, मतलब ये भाग में क्या है? मरुस्थल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अरावली। आप अरावली की गोद में बैठे हो उदयपुर। समझ में आ गया? तो ये वाला क्षेत्र क्या है? अरावली, मतलब पर्वतीय पर्वत है। ये क्या है? मैदानी भाग। तो राजस्थान का अगर धरातल को मोटा मोटी भागों में बांटू तो कितने भाग बढ़ते हैं? 4। एक मरुस्थल है, एक अरावली है, एक मैदान है, और एक क्या है? पठार है। कोई दिक्कत? अब जो हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये भाग, अब इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, सिर्फ इतने भाग को देखो। इसको भी कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला, दूसरा। अंतर बताया था, शुष्क और शुष्क में क्या अंतर होता है? शुष्क और शुष्क मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ये वाला क्या कहलाएगा? पूरा शुष्क। लेकिन शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच में एक लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर वर्षा। इसके इधर वाला शुष्क और इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क। तो मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया? 2। किसके आधार पर? तापमान और वर्षा के आधार पे। किसके आधार पे? वे शुष्क हम कहां कहेंगे? जहां पर बारिश कम होती है और तापमान अधिक होता है, तभी तो शुष्क कहेंगे। तो तापमान और वर्षा के आधार पर हमने इस मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 2। शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है? अपने कहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पतला होता है, बड़ा सूखड़ा सूखड़ा है, शुष्क है। इसका मतलब क्या हुआ? ही खाता पीता नहीं है ढंग से, यानी कि बारिश ज्यादा नहीं हो रही, कमजोर है। तो ये क्या हो गया? शुष्क। और ये क्या हो गया? अर्ध शुष्क। अब इन 2 भागों में बांटने के बाद में शुष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू के स्तूप क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स। जैसलमेर गए हो? कोई नहीं गया जैसलमेर? हाँ, एग्जाम की तैयारी वगैरह तो करते रहेंगे, थोड़ा बहुत घूम फिर भी लिया करो, है ना। उदयपुर छोड़ के कहाँ भी घूमना चाहिए? जैसलमेर। जैसलमेर में कई किताबों में फोटो देखी होगी, कहीं कोई मूवी देखी होगी। मरुस्थल का मतलब होता है मिट्टी मिट्टी के धोरे। समझ में आ गया? रेत के धोरे बड़े बड़े, उसको हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। स्तूप अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, चैत्य विहार स्तूप, बौद्ध धर्म में जो स्तूप हुआ करते थे, जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, कैसा स्तूप? ऐसे गोल गोल है। समझ में आ गया? जहाँ जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो अस्थियां थी शरीर की,
वहां रखकर उसके ऊपर क्या बनाया गया था, स्तूप। उस स्तूप की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको स्तूप कहते हैं। सांची के स्तूप इतिहास में पढ़ोगे, ये स्तूप वही है, ये रेत के टीले हैं। रेत के टीलों को क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, यानी कि सैंड ड्यून्स। तो अब ये जो शुष्क मरुस्थल है, ये है ना शुष्क, तो इस शुष्क को कितने भागों में बांटा गया, 2। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट, ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, और ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप है। तो इसमें से देखो, ये वाला जो क्षेत्र देखो, ये यहां पर बालू के स्तूप दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। और इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर क्या है, बालू के स्तूप है। तो फिर से सोचो, राजस्थान के भौतिक कितने प्रदेशों में बांटा गया, पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा, तीसरा हाँ पूर्वी मैदानी, और चौथा पठारी प्रदेश। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ईस्टर्न प्लेन रीजन, अरावली रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्टी रीजन। 4 प्रदेश हो गए। पहला कौन सा था, नॉर्थ वेस्टर्न मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, 2, शुष्क और अर्ध शुष्क। फर्दर शुष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। बालू के स्तूप मुक्त प्रदेश यानी सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट, और सैंड ड्यून वाला प्रदेश। समझ में आ गया, दोनों प्रदेश समझ में आ गए। अब आता है हमारा अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा गया, 4। पहला घग्गर बेसिन, घग्गर नदी राजस्थान के उत्तर में बहती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करके गंगानगर में जाती है और आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, घग्गर रीजन। कौन सा कहलाता है, घग्गर। तो ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, अब देखो समझ में आया, गंगानगर हनुमानगढ़ मैप याद कराए तो समझ में आया, नहीं तो ये समझ रही होती है हनुमानगढ़ गंगानगर कहाँ है राजस्थान में। अब समझ में आ गया कि ऊपर गंगानगर था, श्री गणेशा, फिर हनुमानगढ़ था। इस रीजन में कौन सी नदी बहती है, घग्गर। तो पहला प्रदेश कौन सा हो गया, घग्गर। दूसरा है शेखावाटी इनलैंड रीजन, ठीक है, इनलैंड अंतःप्रवाही। अंतःप्रवाही का मतलब क्या होता है, ऐसी नदियां, देखो हमारे अपवाह तंत्र के 2 भाग हैं। वे नदियां जो अरब सागर में जाती हैं, वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और एक तीसरे प्रकार की नदी होती हैं जो ना तो अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे आपकी बनास नदी, नाम सुना है, खमनौर में ही है, सबने सुना होगा बनास नदी का बारे में। आयड़ नदी उदयपुर में, सबने सुना है आयड़ का नाम। ये आयड़ बाद में बन जाती बेड़च, चित्तौड़गढ़ से पास निकल कर किस में चली जाती है, बनास में। फिर बनास आगे जाके किसमें मिल जाती है, चंबल में, और चंबल आगे जाके किसमें मिल जाती है, यमुना में, और यमुना किसमें मिल जाती है, गंगा में, और गंगा कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बनास और आयड़ किसका अपवाह प्रतिरूप है, बंगाल की खाड़ी का। लेकिन आपकी माही नदी बांसवाड़ा में जो बहती है, माही डैम है, माही नदी, साबरमती नदी, ये सब कहाँ जाती हैं, अरब सागर में जाती हैं। तो ये नदी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। लेकिन ऐसी नदियां भी हैं जो ना अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में, राजस्थान में उनका उद्भव होता है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता। तो उस प्रकार के प्रदेश को हम क्या कहते हैं, इनलैंड रीजन, आंतरिक अपवाह का प्रतिरूप। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अंतः प्रवाह, अंदर ही प्रवाह है, उसका बाहर कहीं प्रवाह नहीं है। तो शेखावाटी इनलैंड रीजन मतलब शेखावाटी में जो सबसे बड़ी नदी वो है कांतली, और कांतली नदी कहीं नहीं जाती, समझ में आ गया, सीकर से निकलती है, सीकर में ही खत्म हो जाती है, झुंझुनू के आसपास। ठीक, तो दूसरा कौन सा है, शेखावाटी। तीसरा कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी अपलैंड है। जो नागौर वाला क्षेत्र है वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, नागौरी अपलैंड रीजन कहते हैं। ठीक है, चौथा कौन सा है, लूनी या गोडवाड़ बेसिन। ये कहां पर है, तो लूनी नदी कहां से निकलती है, अजमेर, अजमेर से फिर पाली, जोधपुर और ये सब बहते बाके और बाड़मेर में चली जाती है, बालोतरा के पास तक उसका मीठा पानी होता है, फिर खारा हो जाता है, फिर वो कहां चले जाती है, गुजरात में, समझ में आया, रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। तो ये आपका लूनी नदी। तो लूनी नदी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। इस लूनी नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ बेसिन। क्या कहते हैं, गोडवाड़ बेसिन। समझ में आ गया। वापस से अब बोर्ड की तरफ मत देखना, मेरी तरफ देखो। राजस्थान कितने भागों में बांटा गया, 4। पहला उत्तरी पश्चिमी छोड़ो, तुम डायरेक्ट बोलो, मरुस्थली, दूसरा अरावली, तीसरा मैदानी और चौथा पठारी।
जिस हाथ आप लगा ही लोगे, उत्तरी पश्चिमी है, मध्यवर्ती अरावली है, पूर्वी प्लेन है और दक्षिणी पूर्वी पठारी। अब हम पढ़ रहे हैं 1 बाय 1। पहला मरुस्थली, मरुस्थल कितने भागों में बांटा गया? 2, पहला। दूसरा अर्धशुष्क, दोनों को कौन सी लाइन विभाजित करती है? 25 सेंटीमीटर। शुष्क को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन सा? बालू के स्तूप युक्त और बालू के स्तूप मुक्त, यानी सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट और सैंड ड्यून युक्त प्रदेश। समझ में आ गया? दूसरा था हमारा अर्धशुष्क रीजन। अर्धशुष्क को कितने भागों में बांटा गया? 4, पहला गगर, दूसरा शेखावाटी आंतरिक अपवा, तीसरा नागौरी अपलैंड और चौथा लूनिया गोडवाड़ बेसिन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पार्ट समझ में आ गए कौन किसका पार्ट है? अगला जो है वो है हमारा कौन सा? अरावली। अरावली कितने भागों में बांटा गया? 3। ये अरावली, उत्तरी अरावली, ये अरावली, मध्यवर्ती अरावली और ये अरावली दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को 2 पार्ट कर दिए, मेवाड़ और आबूखंड, क्योंकि ऐसे ये वाला क्षेत्र मेवाड़ है और ये वाला खंड कौन सा हो गया? आबूखंड हो गया। अरावली समझ में आ गया? उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, नॉर्दर्न अरावली, मिडिल अरावली और सदर्न अरावली। दक्षिणी अरावली कितने भागों में बांटा गया? 2, आबू और मेवाड़। तो अरावली समझ में आ गई। उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली कितने भागों में बांटा गया? 2, पहला मेवाड़, दूसरा आबूखंड। कोई दिक्कत? याद है? तीसरा पूरी मैदानी प्रदेश। पूरी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 3, पहला माही बेसिन, तो माही तो नीचे से आती है, ये कौन सा रीजन हो गया? माही बेसिन। बेसिन का मतलब होता है मैदानी क्षेत्र। समझ में आ गया? तो माही। दूसरा कौन सा है? बनास बाणगंगा, तो बनास यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे बहके इसमें मिल जाती थी, ये कौन सा रीजन हो गया? बनास बाणगंगा। और तीसरा चंबल, तो चंबल नदी ऐसे बहती है, चंबल नदी, तो ये चंबल बेसिन हो गया। तो पूर्वी प्रदेश के कितने भाग हो गए? 3, माही, बनास बाणगंगा और तीसरा चंबल। ठीक है। चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भागों में बांटा गया? दक्कन और विंध्यन। दक्कन का पठार सुबह बताया था इंडियन ज्योग्राफी वाले, दक्कन का पठार बताया था, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार। जो लावा बाहर निकल कर क्या हुआ? फैल गया, तो वो क्या हुआ? जम गया, उसको हम क्या कहते हैं? पठार। तो ये कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। तो ये जो रीजन है आपका झालावाड़ा, बारावाला, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? दक्कन का पठार। और ये जो आपका विंध्यन का गार भूमि, क्योंकि विंध्यन पर्वत ये राजस्थान के नीचे ऐसे फैला हुआ है, विंध्यन पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसके नीचे एक और पर्वत, उसका नाम क्या है? सतपुड़ा। क्या है? इसके बीच में है नर्मदा रिवर, इसके नीचे है ताप्ती नदी। ठीक है। ये कौन सा है? विंध्यन। और ये विंध्यन कहाँ पर है? राजस्थान के पठारी भाग में विंध्यन। ठीक। वापस देखिए अब, मरुस्थलीय प्रदेश के कितने भाग? 2, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क के कितने भाग? 2 भाग, बालू के स्तूप युक्त और मुक्त। दूसरा अर्धशुष्क। अर्धशुष्क के कितने भाग? पहला गग्गर, शेखावाटी, नागौरी और लूनिया गोडवाड़। दूसरा है अरावली, उत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिणी। दक्षिणी कितने भाग? आबू, मेवाड़। मैदानी प्रदेश, माही मैदानी प्रदेश, बनास बाणगंगा प्रदेश और चंबल। चौथा आपका पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश के कितने भाग? 2, विंध्यन और दक्कन। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया याद? मैप पे समझ में आ गया कहाँ कहाँ पर है? अब एक एक को खोल के पढ़ेंगे। ठीक है। ये किसने बताया? HS सक्सेना। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। सबसे पहले VC मिश्रा, कब? 1968। कितने भागों में? 7 भागों में। नाम बताओ? शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, तीसरा अरावली, चौथा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पांचवा दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और छठा चंबल बीहड़। 7 हो गए शायद, है ना? चंबल बीहड़ याद हो गया। उसके बाद में सेन आया था, उसके बाद रामलोचन सिंह आया था, वो छोड़ दो। और फिर HM सक्सेना। HM सक्सेना कितने भागों में बांटा? 4। मरुस्थलीय,
अरावली, पूर्वी मैदानी, दक्षिणी पूर्वी पठारी। मरुस्थलीय को कितने भागों में? 2 में, शुष्क और शुष्क। समझ में आ गया? शुष्क और शुष्क, बालू के स्तूप मुक्त, बालू के स्तूप मुक्त, अर्धशुष्क को घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, लूनिया, गौड़वा। अरावली को उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, ये उत्तरी था, ये मध्यवर्ती था, ये दक्षिणी था, ये कौन सा था? आबूखंड, ये मेवाड़ खंड। पूरी मैदानी में माही वाला, बनास बाणगंगा वाला और चंबल वाला। इधर दक्कन और विंध्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। 4 भाग तक लिखे थे पहले वाली स्लाइड से, इसमें लिखो, आगे लिखो फटाफट। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी। सेम बना दो, सेम बना दो फटाफट। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर लिखो शुष्क मरुस्थल, उसके नीचे लिखो बालू के स्तूप मुक्त, उसके नीचे लिखो बालू का स्तूप युक्त, फिर लिखो अर्धशुष्क, घग्गर, शेखावाटी, नागौरी। इसके बाद तुम्हारा फ्री लेक्चर है या कोई है? इसके बाद किसकी क्लास है? हिस्ट्री की है क्या? लगातार है मतलब? देखो जो बता रहा हूं और जो पढ़ लिया, ये गारंटी देता हूं, कल तो मैंने 17 बोले थे, मैं कह रहा हूं 18 से 19 सवाल आ जाएंगे। जो मैं बता रहा हूं अगर उसको प्रॉपर काम कर लिए तो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन की मेहनत है, मानो 15 से 20 दिन। फिर तुम RS दो, चाहिए कांस्टेबल दो, चाहिए तुम SI दो, चाहिए URO दो, इसके अलावा कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? एक ऑप्शन और दूंगा अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, घर पे भी लिख सकते हो, खाली लेक्चर में लिख सकते हो। अगर तुम्हारा टाइम खराब हो तो, बाकी मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। हाँ, घर पे टाइम नहीं मिलता या फिर दूसरी क्लास रहती है तो आप लोग लिख लो। हाँ, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट में इसको हटा देता हूँ। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको समझाना, लिखाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा घर पे जाके रिवीजन करने के लिए, लेकिन आपको समझ में यही आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? मैं दूर हट जाता हूँ, जूम करके ढंग से ले लो, सेट करके दिख जाए तुम्हें। लिख लोगे ना? सब लोग की सहमति हो तो बताओ, नहीं तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं फ्री बैठा रहूँगा, मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको समझाऊँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेस्पॉन्स नहीं आता आपका। आ रहा है जब तो बताओ, नहीं आ रहा दोबारा समझा देंगे, दोबारा समझा देंगे। और बोलो, माइंड में जा रहा है कुछ? जा रहा है? घर जाके एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा है। सवाल क्या आएंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको तो पता चले आप कितना रिटेन कर रहे हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे, ठीक है? चलो, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे? चलो चलो, माइंड मैप बनेगा प्रॉपर। मैंने स्टेप्स बनाई हैं सारी, बहुत मेहनत हुई इसमें। ठीक है? ये 1 घंटे क्लास के लिए घर जाके मुझे 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब पीपीटियाँ बनती हैं। ठीक है? ऐसे नहीं बनती। अब ये क्या है? पहला कौन सा भौतिक प्रदेश था? मरुस्थलीय याद करो, या तुम्हें दिशा याद नहीं होती ना, मरुस्थलीय याद करो, तुम डायरेक्ट शॉर्टकट याद करो। कौन सा था? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है? अब इस मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आएगा डिटेल से। ये तो आउटलाइन दिया, अब आपको समझ में आएगी कहानी। भाई ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये बना कैसे और किसका भाग है ये मरुस्थल प्रदेश? एक बार सवाल पूछा हुआ आरपीएससी ने, जो यहाँ लिख के लाया हो ना, सब कुछ आरपीएससी ने पूछा और इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा हुआ, ये पहली लाइन है ना, सीधी पूछी हुई है कि राजस्थान का थार मरुस्थल किसका भाग था? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का। ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। सर ये क्या नई चीज है? ये कुछ नहीं है। अगर विश्व का मैप देखोगे ना तो आप देखेंगे कि हमारे बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में कौन है? ईरान है, और फिर कौन है? सऊदी अरब और अरबियन कंट्री है। इन सब में मरुस्थल है, इन सब में क्या है? मरुस्थल है। और उसके नीचे जाओगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल
सऊदी अरब में मरुस्थल, ईरान में मरुस्थल, पाकिस्तान में मरुस्थल और फिर वो भारत में राजस्थान में मरुस्थल। तो ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान का मरुस्थल है ये कौन से मरुस्थल का भाग है? तो इन सारे मरुस्थल को क्या कहते हैं? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। कहानी समझ में आई? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल क्या है कि जो राजस्थान का मरुस्थल है ये पाकिस्तान के मरुस्थल से कनेक्ट है, पाकिस्तान का मरुस्थल ईरान वाले मरुस्थल से कनेक्ट है, ईरान वाला सऊदी अरब से और सऊदी अरब वाला सहारा मरुस्थल से, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ही सहारा मरुस्थल है। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है ये किसका भाग है? तो हमने कहा ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। आरपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, कि ये जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है किसका भाग है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का। इसका आधार क्या है? इसका आधार है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब समझते हो? NaCl। अरे सुबह पहले खाने में लेके आए हो कि नहीं आए? NaCl, नमक, नमक को कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या मिलती है मरुस्थल में? आपसे पूछे मरुस्थल क्या विशेषता, आप कहेंगे खारे पानी की झीलें। कौन कौन सी? डीडवाना की है ना, बहुत सारी खारे पानी की झीलें है कि नहीं? इधर सारी खारे पानी की झीलें है सारी, ठीक है। पचपदरा हो गई, डीडवाना हो गई। फिर आप कैसे कहोगे कि मैंने कहा कि ये 33 सागर का भाग था? क्या था? 33 सागर। जो आज मरुस्थल है ना, मैंने सुबह चर्चा की थी, जो इंडियन ज्योग्राफी ली थी, 33 महासागर था। आज जहां आप लोग बैठे हो वहां पर नहीं, जो मरुस्थल है वहां पर समुद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? समुद्र। आज जहां मरुस्थल है वहां पर समुद्र था, बड़ा बड़ा पानी पानी। हम कैसे गए? आप मानने कैसे समुद्र था? मैंने कहा आपने मान लिया क्या? आप कहते हम तो नहीं मानेंगे, बताओ कैसे था, बताओ पानी कहाँ था, आप निकाल के बताओ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो खारे पानी की झीलें हैं, और खारे पानी, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो यहाँ पर समुद्र क्या करा? समुद्र था, धीरे धीरे समुद्र क्या हो गया? पीछे हट गया। तो बीच बीच में जहाँ गड्ढे थे वहां पर क्या रह गया? पानी। इसलिए यहाँ पर खारे पानी की झीलें बताती हैं कि यहाँ पर कभी क्या था? समुद्र था। दूसरा, समुद्री जीवाश्म, फोसिल्स। समुद्र में क्या पाए जाते हैं? मछली। तो क्या आपको लगता है कि मछली मरुस्थल में तैर सकती है? मछली कहाँ तैरेगी? पानी में। इसलिए मछली के क्या पाए गए हैं? कंकाल पाए गए हैं। कहाँ? मरुस्थल में। अब आप ये कहेंगे सर कंकाल तो कोई मछली को खा के फेंक दिया होगा, है ना? ऐसा नहीं है, वो वाला कंकाल नहीं है। प्रॉपर कंकाल पाया गया है कि यहाँ पर कभी क्या थी? मछली थी। समझ में आ गया? आक्कल वुड फोसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? आक्कल वुड फोसिल पर। वुड का मतलब लकड़ी, आक्कल नाम है, आक्कल वुड फोसिल। फोसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे जब दब जाते हैं ना जमीन के अंदर में, तो पृथ्वी की दबाव और तापमान के कारण ये पेड़ पौधे किस में बदल जाते हैं? कोयले में। समझ में आ गया? और फिर ये कोयला किस में बदल जाता है? तेल में। पेट्रोल और डीजल जो अपन निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म। जीवों के अवशेष। पेड़ पौधे में क्या है? जीव है कि नहीं है? तो जीवों के अवशेष। समझ में आ गई कहानी? इसलिए यहां पर जीवाश्म, आक्कलवुड फोसिल पार्क जैसलमेर जाओगे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ पड़े हुए हैं, और सरकार ने उनके ऊपर जाल लगा रखा है कि कोई इनको खत्म ना करे। समझ में आ गया? इसका मतलब कभी यहां पर क्या था? समुद्र था, और समुद्र जब हटा तो यहां पर घने जंगल थे, और फिर घने जंगल भी खत्म हो गए। पृथ्वी में कुछ ऊपर खाबड़ हुआ, पेड़ पौधे जम गए। इसलिए सबसे ज्यादा तेल कहां बताया था आपको? बाड़मेर। सबसे ज्यादा गैस कहां बताई थी? जैसलमेर। तो यहाँ क्यों मिला? कि यहाँ पर कभी जंगल थे, और वो सारे जंगल जमीन के अंदर जम गए। जमने से वो कोयला बना, और कोयला किसमें बदल गया फिर बाद में? तेल में। समझ में आ गया? अब मान लोगे कि महासागर था? अब मान लिए सर, ठीक है। हर चीज पे हाँ नहीं करनी, विरोध भी करना है मेरा। तो विरोध करा तो मैंने समझा दिया, आपने मान लिया हाँ सर, अब मान गए कि यहाँ पर कभी क्या था? समुद्र। सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन से तथ्य ये बताते हैं कि राजस्थान में कभी यहाँ पर महासागर था? तो उसमें है खारे पानी की झीलें, समुद्री जीवाश्म, आक्कलवुड फोसिल पार्क, तो सभी होंगे। अभी रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा कि कॉन्सेप्ट आपको पता है, हाँ ऐसा है, ऐसा होगा, ठीक है। कब बना? प्लीस्टोसीन में। प्लीस्टोसीन अभी चल रहा है होलियोसीन, जिसमें हम चल रहे हैं ना, ये जो युग चल रहा है इसको होलियोसीन युग कहते हैं। इसके पहले क्या था? प्लीस्टोसीन। इसका मतलब सबसे नवीन पार्ट है, ये सबसे नवीन पार्ट है। कौन सा? मरुस्थल। इसको हम क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन, ठीक है। और इसकी विशेषताओं की बात करेंगे कल, क्योंकि 10 से ऊपर हो गया, मेरी क्लास है दूसरी, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी थोड़ा सा आप घर पे लिख के ले आना।
देखो आपके ऊपर है, अगर यहाँ लिखना चाहो तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आपका भी शायद ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा लिखने में। बाकी आपके ऊपर, आप लिखना चाहो तो अभी लिख लो, और या फिर अगर स्क्रीनशॉट ले जाकर घर पर लिखना चाहो तो घर पे लिख लो। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो महाभारत चल रही है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है, क्या है महाभारत में समझ में आज? कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, वीसी मिश्रा 7 भागों में 1968 में, उनके नाम पता होना चाहिए। एच.एस. शर्मा 4 भागों में, मरुस्थली प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क। आंखें बंद करो सब लोग, आंखें बंद करो, जो सिर्फ बोल रहा हूं उस पर ध्यान समझो और वो मैप जो बताया उस पर चलो। आंखें बंद करो, सीरियसली आंखें बंद करो। 4 भागों में बांटा मरुस्थली प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 2 शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, बालू के स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा? घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, लूनिया, गोडवाल। दूसरा है अरावली। अरावली कितने भागों में? 3 भागों में, उत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिणी। दक्षिणी को कितने भागों में? 2, आबू और मेवाड़। तीसरा है मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, माही मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। चौथा है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, पहला दक्कन और दूसरा विंध्यन। पहला हमने पढ़ा मरुस्थली प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश में हमने देखा कि मरुस्थली प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, खत्म कहानी। याद आया कुछ जो पढ़ा है वो? ठीक है, अब एक बार घर पे जाके इसको लिख लेना और रिवीजन कर लेना, इसके बाद में तुम्हारी कहानी खत्म। उसके बाद कुछ भी पूछा आप सब कर लोगे। ठीक है, चलो डन।